डीएनए वाले बयान पर मोहन भागवत ने क्या कहा, अब आपको ये बताते हैं। वो ये कहते हैं कि मेरे बयान को चुनावों से जोड़कर ना देखें। मोहन भागवत साहब को भी एहसास था कि कहीं ना कहीं ऐसा होगा, इसीलिए उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया, ये कोई इमेज बदलने की एक्सरसाइज नहीं है, हम राष्ट्रहित के पक्षधर हैं, राजनीति में नहीं पड़ते, ये कहा मोहन भागवत ने अपने बयान में। ये कोई इमेज बदलने का एक्सरसाइज नहीं, ये अगले चुनावों के लिए मुसलमानों के वोट पाने का भी प्रयास नहीं है, क्योंकि हम उस राजनीति में नहीं पड़ते, हम राष्ट्रहित के पक्षधर हैं। कुछ काम ऐसे हैं जो राजनीति बिगाड़ देती है। देखिए, साफ तौर पर कह रहे हैं मोहन भागवत की राजनीति से जोड़कर इस बयान को नहीं देखना चाहिए, लेकिन यूपी में चुनाव नजदीक है तो ऐसा भला कैसे नहीं होगा। एम फैक्टर पर ध्यान है क्या इस बयान के जरिए, यह साफ तौर पर सवाल उठता है। मोहन भागवत के बयान को मुस्लिम वोटों से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में करीब 20% मुस्लिम मतदाता हैं, बड़ा वोट बैंक है मुसलमानों का। यूपी की 143 सीटों पर मुस्लिम वोटों का बड़ा असर माना जाता है और 70 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 30% है, बड़ी हैसियत है। इसलिए लगातार मोहन भागवत के इस बयान के बाद कहा जा रहा है कि यूपी पर नजर है, 73 सीटों पर 30% से ज्यादा मुस्लिम वोट हैं, 36 सीटों पर मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में माने जाते हैं, 36 सीटों पर। और यही वजह है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जब यह कहा कि हिंदुओं या मुसलमान, देश में रहने वाले सभी लोगों का डीएनए एक है, तो इसे यूपी की सियासत से भी जोड़कर देखा जा रहा है। अनुराग भदौरिया, क्या मुसलमानों को लुभाने की कोशिश हो सकती है ये? देखिए, मैंने आपको बोला कि ये सभी पार्टियां धीरे धीरे समाजवादी वाले रास्ते पे आ जाएंगी। ये समाजवादियों का रास्ता है कि समाज में हमेशा से विकास की राजनीति होनी चाहिए, जाति धर्म की राजनीति बंद होनी चाहिए। जब इनको लगा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता अब सिर्फ विकास की बात करेगी, तो ये ज्ञान भारतीय जनता पार्टी को, अगर आरएसएस वाले या मोहन भागवत जी भारतीय जनता पार्टी को बुला के बोलें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बुला के बोलें कि देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर में जाति धर्म की राजनीति बंद कीजिए, यहाँ पे विकास की राजनीति कीजिए, तो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन अनुराग भदौरिया, उधर से सवाल उठते हैं तो समाजवादी पार्टी की तरफ से जवाब भी तो दिए जाते हैं, तो दोनों तरफ से हिंदू मुसलमान होता है। देखिए, समाजवादियों का सीधा सा मानना, मैं तो कह रहा हूं ना आपको, समाजवादी हमेशा विकास की राजनीति करते हैं, जो एक साथ में गिनाते भी हैं। अरे हिंदू मुसलमान भी तो होता है ना अनुराग भदौरिया साहब। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। अबू आसिम आजमी पहुंचते हैं लखनऊ और वो ये कहते हैं कि अगले 6 महीने तक उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को बलि का बकरा बनाया जाएगा क्योंकि चुनाव नजदीक है। क्या मतलब है इसका? मेरी बात नहीं समझे। क्यों बनेगा मुसलमान बलि का बकरा, बताइए। तो लीजिए, भारतीय जनता पार्टी डिवाइड एंड रूल करके समाज के अंदर में नफरत का विकास करती है और समाजवादी लोग समाज का विकास करते हैं, अच्छा। सामाजिक न्याय की बात करते हैं, समाज को आगे ले जाने की बात करते हैं। तो मैं बार बार कह रहा हूं, आपके टीवी चैनल पे सुबह से लेकर शाम तक समाजवादी इसी को तो लड़ते हैं कि आप विकास की राजनीति करो, जाति धर्म की राजनीति बंद करो, विकास की बात करो, देश को आगे ले जाने की बात करो, यहाँ पे जाति धर्म की राजनीति बंद करो। यही तो हम चिल्ला रहे हैं और क्या चिल्ला रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती नहीं, धर्म की राजनीति करेंगे नहीं, हम जाति धर्म की राजनीति करेंगे, हम डिवाइड एंड रूल करेंगे, हमको जनता से लेना देना नहीं है। कोरोना से मरती तो मर जाए, बेरोजगारी से मरती तो मर जाए, यहाँ पे महंगाई से मरती तो मर जाए, किसी तरह से अगर उनको अत्याचार हो रहा है महिलाओं पे तो होता रहे, हमको कुछ नहीं करना, हमको तो बस जाति धर्म की राजनीति करके सत्ता पानी किसी कीमत पे। ठीक है, अब विजय अवस्थी जी अगर मेरे सवाल का जवाब दे पाए आप तो। समीर जी, बड़ी साफ सी बात है जी। अबू आजमी का तो आपने उदाहरण दिया। मैं अनुराग भदौरिया से पूछना चाहता हूं, जब मुलायम सिंह यादव मंच पर खड़े होकर कह सकते हैं कि मैंने निहत्थेकार सेवकों को मार दिया और इससे ज्यादा मैं मुसलमानों आपके लिए क्या कर सकता हूं, तो वो धर्मनिरपेक्ष राजनीति कर रहे थे। उम्मेद पहलवान एक झूठी खबर का वीडियो बना करके फेसबुक लाइव करता है, हिंदू मुस्लिम जहां पे एंगल नहीं था उस पूरे प्रकरण को हिंदू मुस्लिम बनाता है। एक दो उदाहरण नहीं है ये, आप चाहे तो मैं हर दिन का एक उदाहरण दे सकता हूं, हर दिन का एक उदाहरण दे सकता हूं, चाहे वो इनके सांसद हो जो वैक्सीन के बारे में कहते हैं, जो वैक्सीन के बारे में कहते हैं। अवनिजेश अवस्थी जी, अब सूरजपाल अमू का मुझे जिक्र करना पड़ेगा क्योंकि आप उम्मेद पहलवान तक पहुंच गए। अब वो सूरजपाल अमू बीजेपी के नेता हैं, स्पोक्स पर्सन हैं, करनी सेना के भी चीफ हैं, वो किस तरह की महापंचायत करते हैं और उसमें मुसलमानों के लिए किन किन बातों का जिक्र करते हैं ये आप भी जानते हैं। कोई कार्रवाई हुई, कोई एक्शन हुआ? ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए ना। चले गए थे, पार्टी छोड़ के चले गए थे, वो तो आपको मालूम है ना। हुजूर, ये भी मालूम है कि वो अभी भी हरियाणा बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है। ऐसे किसी भी वक्तव्य का कोई भी, कम से कम मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में कहता हूं, मैं एक वाक्य में बताता हूं आपको,
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो शिविर लगते हैं उसमें एक बार ये हुआ कि भोजन किसके किसके लिए बनना है, नवरात्र चल रहे थे और रोजे भी चल रहे थे, तो ये तय हुआ कि इतने लोग रोजे रख रहे हैं, इतने लोग नवरात्रों का व्रत है और इतने लोगों का व्रत नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शिविर में इस्लाम मतावलंबी भी रहते हैं, सनातनी भी रहते हैं, आर्य समाजी भी रहते हैं। वहां पर इस आधार पर धर्म के, जाति के, वर्ण के, वर्ग के आधार पर कहीं कोई भेद नहीं है। बहुत सारे लोगों का तो शायद सरनेम जाति मालूम भी नहीं होती राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में। जाकर के कोई देखे तब ना, ये जिन लोगों को वोट की पॉलिटिक्स करनी है, इसीलिए सरसंघचालक जी ने कहा कि राजनीति में एक को दूसरे से डरा करके अपने पक्ष में करना, ये राजनीति का काम है, इससे बचना चाहिए। इसने भारतवर्ष के समूचे सामाजिक संरचना का जो नाश किया है, सामाजिक संरचना को जो विभाजित किया है, वो खतरनाक है। ठीक है, वो सबसे ज्यादा दुखदाई है, वो कष्टदायक है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।